हेलो दोस्तों, अध्याय 4 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 3 में पहुंच चुके हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो प्रश्न 5 को पढ़कर सवाल को हल करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। बहुत ही सरल है। यदि हमको प्रश्न पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, बट हम उसको समझेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात जो दिया है उसको हम पहले लिखेंगे, है ना। तो दिया है, ठीक है, दिया है। तो दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद ए। तो ए बराबर दिया है 17, ठीक है। उसके बाद दिया है अपने को अंतिम पद 350। अंतिम पद मतलब ए एन का मान, चाहे एल का मान बोलो, एल का मान चाहे ए एन का मान बोलो, जो दिया है अपने को 350 अंतिम पद, ठीक है। उसके बाद बोला है यदि सर्वांतर 9 है, तो सर्वांतर 9 है मतलब डी का मान 9 है। तो इसमें कितने पद हैं, अर्थात कितने पद हैं मतलब n का मान ज्ञात करना है। अर्थात माना पदों की संख्या, माना पदों की संख्या बराबर n, ठीक है, बराबर n। तब ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए दिया है उसको पहले लिखेंगे। तो a बराबर 17 प्रथम पद दिया है और अंतिम पद 350, तो a n बोलेंगे, चाहे l भी बोल सकते हैं, बराबर 350। यदि सर्वांतर 9 तो d बराबर 9। अब तो इसमें कितने पद हैं, तो कितने पद हैं तो हमको उसको ज्ञात करना है n को। तो माना पदों की संख्या n है ना। तब अपन अब n का मान ही ज्ञात करना है, तो अपन ज़्यादा बड़ी वाली सूत्र नहीं लगाएंगे, छोटी वाली सूत्र लगा देंगे। a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ए एन का मान पता ही है 350, बराबर ए का मान पता है 17 प्लस एन का मान हमको पता नहीं है ना, और डी का मान 9, ठीक है। 350 बराबर 17 प्लस 9 के साथ अंदर में गुना करेंगे तो 9n ऋण 9 हो जाएगा, ठीक है। 350 है ना, 17 में अब 9 घटेगा कि जुड़ेगा, तो घटेगा, और 9n क्या होगा, वो इसी रहेगा क्योंकि वो n के साथ में जुड़ा है। तो 17 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा अपने पास, 8 प्लस 9n, ठीक है। तो 350 में 8 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 350 ऋण 8 हो जाएगा, 9n का 9n, 8 को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए तो ऋण आ जाएगा, धन है तो 350 ऋण 8 बराबर 9n। तो 350 में 8 घटाओ कितना आ जाएगा, 342 बराबर 9n। तो n बराबर आ जाएगा 342 बटा 9। तो n बराबर हमको आंसर मिल गया, यहाँ पर 9 से 342 को भाग दीजिए तो हमको मान मिलेगा 9 एकम 9, 9 था 9 तिया 27, तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो ज़्यादा हो रहा है, 9 तिया 27, बचा कितना, 4 3 7, 7 को यहाँ तो 72 हो गया, है ना। तो 8 नियम 72, तो 38। तो 38 हमारा जो n का मान है वह हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आप लोग भी हल करके देखें पुनः, यदि n का मान 38 आ रहा है कि नहीं वह आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखें। इसमें बोला था कि किस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, है ना, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17, तो मैं a बराबर 17 लिखा, और अंतिम पद 350, तो अंतिम पद a n बराबर l बराबर 350 लिखा हूँ। यदि सर्वांतर 9 है, तो यदि सर्वांतर 9 है मतलब d बराबर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, अर्थात n का मान ज्ञात करना है, तो माना पदों की संख्या n और इस श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो अब योग आगे हम ज्ञात कर लेंगे, जब n का मान ज्ञात करेंगे तभी तो हमको योग ज्ञात होगा, है ना। जब तक n का मान पता ही नहीं रहेगा तो योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो माना पदों की संख्या n, तब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगा देंगे, वहां से n का मान ज्ञात कर लेंगे पदों की संख्या। तो 350 ए एन का मान है बराबर a का मान 17 है, ठीक है, n का मान हमको पता नहीं है, d का मान 9। 350 का 350, 17 का 17 प्लस है तो प्लस,
9 के साथ अंदर में गुना करेंगे तो 9 एन ऋण 9 हो जाएगा, है ना। 350 वहीं पर 17 में 9 घटेगा तो 8 बचेगा, प्लस 9 एन का 9 एन। 8 इससे एक पक्षांतर करेंगे 350 के साथ, तो 350 इन 8 तो इसमें घटेगा 342 आ जाएगा, 9 एन का 9 एन। और एन बराबर हो जाएगा 342 बटा 9। 9 से 342 को भाग देंगे तो एन बराबर हमारा 38 आ जाएगा, जो कितने पद लिए जाए बोले थे वह 38 पद लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस श्रेणी का योग ज्ञात करना है। अब ये दूसरा चीज, पहला चीज अपन निकाल लिए, ठीक है, पहला चीज अपन निकाल लिए। अब दूसरा चीज यहाँ से निकालना है, इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो अपन समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे, सभी का मान रखेंगे, आसानी से ज्ञात हो सकता है। पहले लिख देते हैं a बराबर 17, ठीक है, d बराबर 9, a n बराबर, जिसको l बराबर अंतिम पद बराबर बोलते हैं 350, और अभी निकाले हम लोग n का मान 38। ठीक है दोस्तों, ये अपन चार चीज प्राप्त हो गए हैं। तो हमको बोल रहा है कि श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो एस एन बराबर, है ना, श्रेणी का योग ज्ञात करना है तो समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल। ठीक है, यहाँ से एन का मान रखो 38 बटा 2, ए का मान रखो 17 प्लस एल का मान रखो 350। ये अपन पूरा क्या किए हैं, मान को रख दिए हैं। इतना समझ आया कि नहीं, एक बार पुनः देखें दोस्तों। एस एन का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है, एन बटा 2, तो एन का मान 38 बटा 2, ए प्लस एल, तो ए का मान 17 प्लस है तो प्लस, एल का मान 350 मान रखे। ठीक है, एस एन बराबर 2 से 38 को भाग देंगे तो आ जाएगा 19। ठीक है, 350 और 17 को जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। और 19 और 367 को गुणा करेंगे तो हमको समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना था, उसका आंसर मिल जाएगा। तो है ना, यहाँ से आप गुणा करेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि 6973 अपना समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का सूत्र के माध्यम से हमारा जो आंसर है वह 6973 मिलेगा। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिए गुणा करके कि 19 गुणा 367 का आता है कि नहीं, एस एन का मान 6973 आ रहा है कि नहीं। तो एक बार पुनः बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए वीडियो को। हमको ए का मान भी पता चल गया, डी का मान भी पता चल गया, एल का मान भी पता चल गया, एन का मान भी पता चल गया, सभी का मान पता चल गया है। ठीक है, एन का मान तो निकाले ही है। तो अब इसमें श्रेणी का योग ज्ञात करने की वो है, तो एस एन बराबर एन बटा 2 ए धन एल, तो एन का मान 38 बटा 2, ए धन एल मतलब 17 प्लस 350, 350 में 17 जोड़ो 367, और 2 में 38 को भाग देंगे तो 19, और उसके दोनों को यहाँ गुणा रहता है तो दोनों को गुणा कर दीजिए, तो 6973 जो है अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप लोग को तो ये वीडियो में और ये जो सवाल है वह आप लोग को कठिन नहीं लगेगा। एक बार पुनः और अंत तक जरूर देखें, आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 प्रश्न है 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है, 3 का गुणज रहना चाहिए और 1 और 100 के बीच, ठीक है, और उसका सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले 1 और 100 के बीच अपन को, है ना, 1 और जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। तो 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच 3 के गुणज, है ना, 3 के गुणज, गुणज मतलब गुणा, है ना, तो 3 के गुणज प्राकृतिक संख्याएं है। ठीक है, 1 और 100 के बीच 3 के गुणज प्राकृतिक संख्याएं है। ठीक है, इतना आप लोग को पता चल गया, है ना, जो उसमें दिया है उसी को लिखें। तो हमको 3 के गुणज बोला है सवाल में, है ना, तो 3 से वह क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए,
है ना। एक से स्टार्ट होकर के 100 तक रहना चाहिए और 3 से गुणा होना चाहिए। ठीक है, हमको समांतर श्रेणी सबसे पहले बनाना है। समांतर श्रेणी जैसे कि आप लोग समझ गए ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ अपन को समांतर श्रेणी बनाना है। तो 1 और 100 के बीच 3 के गुणज प्राकृत संख्याएं हैं, है ना। तो ये दोनों के बीच अपने को 3 के गुणज प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या वह है जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है अनंत तक, ऐसा। तो प्राकृत संख्याएं अपने को लेना है जो 3 से गुणा हो पूरा पूरा, और है ना 3 का जो पहाड़ा में आता है उसको लिखना है, और वो 100 के बीच तक ही रहना चाहिए, 1 और 100 के बीच में। तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 3 एकम 3, है ना। उसके बाद 4 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, है ना। 3 पंचे 15, डेज डेज डेज। लास्ट में क्या आने वाला है आप लोग बताइए अंतिम पद में। तो हमको 1 से चालू करना था, तो 1 2 तो क्या 3 से गुणा नहीं जाएगा, 3 जाएगा तो 3 लिखे हैं। अब 3 3 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। अब लास्ट में क्या आने वाला है? 100 3 से गुणा हो सकता है क्या? नहीं। तो 99 अपना जो 3 के पहाड़ा में आता है 99, तो लास्ट को 99। तो ये हमारा समांतर श्रेणी बन गया। इसी प्रकार से आप उदाहरण 16 में देखिए, ऐसी समांतर श्रेणी नहीं दिया है, उसमें समांतर श्रेणी बनाए गए हैं। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। हमको एक बार और पुनः बताता हूँ, समांतर श्रेणी बनाना है ना। वो भी प्राकृत संख्या रहना चाहिए। तो 1 और 100 के बीच 3 के गुणज प्राकृत संख्याएं हैं। 3 6 9 12 15, डेज 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 99। ठीक है, जो 3 के पहाड़ा में आता है, और 100 के बाद नहीं लिखना है अपने को, 100 तक ही लिखना है। तो 100 तो 3 के पहाड़ा में नहीं आता, लेकिन 99 आता है, तो 99 को लिखे हैं। तो ये अपना बन गया समांतर श्रेणी। अब आगे हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अपन ले लेते हैं a बराबर 3, है ना। a2 बराबर लेते हैं 6, a3 बराबर लेते हैं 9, a4 बराबर ले लेते हैं 12। ठीक है, a बराबर 3, a2 बराबर 6, a3 बराबर 9, a4 बराबर 12। अब यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए दोस्तों d, जो सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 मतलब 6 माइनस 3। तो d बराबर हो जाएगा दोस्तों, 6 में 3 घटाओ, कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन सर्वांतर d का मान भी निकाल लिए। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, है ना, d का मान भी यहाँ से हम सर्वांतर 3 निकाल लिए। ये यहाँ से अपन a का मान निकाले थे। ठीक है, a बराबर 3, a2 बराबर 6, a3 बराबर 9, a4 बराबर 12। d निकाल लिए a2 माइनस a1, तो d बराबर 6 माइनस 3, d का मान आ गया 3 सर्वांतर। उसके बाद देखिए अंतिम पद क्या दिया है, an बराबर l बराबर 99। ये हमको अंतिम पद भी मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है उसको देखिए। तो हमको ज्ञात करना है Sn। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। योगफल अर्थात Sn का हमको मान ज्ञात करना है ना। जो समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का जो सूत्र है Sn, उसी को ज्ञात करना है। तो हमको तो a का मान पता है, d का मान पता है, l का मान पता है, लेकिन Sn का मान ज्ञात करना है तो हमको n का भी मान निकालना पड़ेगा। तो हमको ये दो चीज़ जो है उसको हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले n का मान ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा सूत्र लगाते हैं? nवां पद का सूत्र लगा देते हैं। चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान यहाँ 99 है, a का मान 3 है, प्लस n माइनस 1, है ना, इंटू डी का मान भी 3 है। तो 99 का 99, 3 का 3, प्लस 3n ऋण 3, ये धन में है ये ऋण में है, 3 3 तो कट गया। तो हमारे पास बचा है 99 बराबर 3n, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये जो 3 है धन में है, और ये जो 3 है वो ऋण में है। यहाँ इंटू है, तो 3 के साथ जब अंदर में गुना करूंगा तो 3n ऋण 3 आया, 3 का 3, 99 अपन an का मान है। तो 3 3 कट गया तो 3n बचा, तो n बराबर क्या हो जाएगा?
99/3, तो n बराबर 3 से 99 को भाग दो तो क्या आएगा 33 आ जाएगा, n का मान 33 है ना। तो ये हमारा जो n का मान है वह 33 आ गया और यही हम लोग का क्या है आंसर है। ठीक है, एक बार पुनः बताता हूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से देखें, तब हमको समझ में आएगा। ठीक है, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब 1 से 100 तक को हमको जोड़ना है तो हम आसानी से नहीं जोड़ सकते, है ना। और जो 3 के गुणज हो, है ना, तो 3 के जो पहाड़ा है उसमें आना चाहिए, उसको अपन लिख लिए, है ना। उसके बाद समांतर श्रेणी बन गया, ए का मान निकाले, हमको एल का मान भी पता चल गया, ए एन जिसको अंतिम पद बोलते हैं। उसके बाद अपने को डी का मान भी पता चल गया, A2 - A1, तो सर्वांतर डी का मान A2 - A1, तो A2 क्या है 6 और A1 क्या है 3, 6 में 3 घटाओ 3 आएगा। उसके बाद है एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है ना। समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है जिसका सूत्र होता है एस एन, है ना। तो हमको ज्ञात करना है तो उसके लिए हमको एन का मान पता रहना चाहिए, जो एन का मान हमको पता नहीं है, तो हम एन का मान ज्ञात करने के लिए एनवा पद का सूत्र लगाएंगे। एनवा पद का सूत्र लगाएंगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का मान 99, ए का मान 3, एन माइनस वन इंटू डी, है ना, डी का मान जो है 3, है ना। उसके बाद 3 और 99 अपनी जगह में, 3 के साथ अंदर में गुना किया तो 3 एन 3 आया, 3 एकम 3, है ना। उसके बाद 3 और 3 कट गया तो 3 एन बचा, तो एन बराबर 99/3 आ गया। जो गुणा में हो भाग में चला गया, 99/3 और 3 से 99 को भाग दे दीजिए तो एन का मान आ जाएगा पूरा रूप से 33, जो हमारा क्या है आंसर है किसका, एन का। अब यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं एस एन, तो उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों कि एस एन कैसे निकल रहा है। उसके बाद यह जो प्रश्न क्रमांक 6 है वह हल हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 भी बनने वाला है। तो हमको एन का मान पता चल गया है, तो चलिए दोस्तों अब एस एन का मान हमको ज्ञात करना है। तो एस एन का मान ज्ञात करना है तो एस एन बराबर n/2, है ना, ए धन एल। ठीक है, एस एन का मान ज्ञात करना है, एस एन बराबर n/2 ए धन एल। तो हमको ए का मान कितना है 3, है ना। उसके बाद है डी का मान भी कितना है 3, है ना। एस एन हमको ज्ञात करना है, एन का मान पता चल गया है 33, है ना। उसके बाद है ए एन का मान है 99 और एन का मान 33, ए एन का मान 99, डी का मान 3, एस एन हमको ज्ञात करना है। तो ये हमको ये जो है अपने को पता चल गया, तो एस एन का मान जो सूत्र है उसमें मान रखिए और आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं, क्योंकि एन का मान भी पता चल गया है। अब एस एन निकालने जा रहे हैं, बाकी तो अपन निकाल ही लिए थे समांतर श्रेणी से। तो एस एन के सूत्र में मान रखते हैं, एस एन बराबर n/2 ए धन एल हमारा सूत्र है। तो एन का मान कितना है 33/2, ए धन एल, ए का मान कितना है 3 और एल का मान है हमारे पास ये जो है एल है, तो एल का मान अंतिम पद का मान है 99। ठीक है, तो एस एन बराबर 33/2 गुणा, यहाँ गुणा है और 99 और 3 को जोड़ो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो 2 से 102 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो एस एन बराबर 51, है ना, ये 2 और 102 को भाग देंगे तो 51 आ जाएगा। तो 33 गुणा 51 करो तो एस एन का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों गुणा करते हैं कि आंसर अपने को कितना मिल रहा है। 33 और 1 का गुणा करेंगे तो 33 से कम 33 का 3 हासिल आया 3, है ना। और उसके बाद 33 से कम 33, 33 दूनी 66, 33 तिया 99, है ना, 33 तिया 99। उसके बाद 33 चौक 132 और 33 पंचे, है ना, 33 चौक 132 और 33 पंचे 165, है ना। 33 पंचे 165 और 165 और 3 को जोड़ो तो यहाँ से 168 अपना आंसर मिल रहा है। तो आप लोग आंसर में बताइए दोस्तों कि एस एन का मान 1683 दिया है कि नहीं। किसमें बताना है आप लोग को,
कमेंट में बताना है कि अपना जो आंसर है वह सही आया है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो यह सवाल को नियम अनुसार पूरा बनाए हैं सूत्र में मान रखकर, तो मेरे हिसाब से तो आंसर सही लग रहा है।